उद्योगपव भगवद्यानपव द्वात्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। श्रीकृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। 1। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्तियुक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। 2। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला ये सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, अतः शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, यहां से शीघ्र ही पांडवों के पास जाऊंगा। 3। महाप्राज्ञे, मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। 4। कुंती बोली, केशव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजापालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उस धर्मपालन के अवसर को व्यर्थ न खो। 5। राजन, जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले अज्ञ वेदपाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्रपाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को ही देखती है। 6। बेटा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। 7। वे युद्धरूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा है। 8। पूर्व काल की बात है, धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचुकुद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। 9। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। 10। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचुकुद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। 11। भारत, राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। 12। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में ही पड़ता है। 13। राजा की दंडनीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वर्णों को नियंत्रण में रखती और अधर्म से निवृत्त करती है। 14। यदि राजा दंडनीति के प्रयोग में पुनर्तः न्याय से काम लेता है तो में सत्ययुग नामक उत्तम काल आ जाता है। 15। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। 16। राजा ही सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का सृष्टा है, चौथे युग कलि के प्रकट होने में भी वही कारण है। अपने सत्कर्मों द्वारा सत्ययुग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता। 18। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलियुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप कष्ट भोगना पड़ता है। 19। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष को और का दोष राजा को प्राप्त होता है। 20। बेटा, तुम्हारे पितामहों ने जिनका पालन किया है उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वो राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। 21। जो सदा दयाभाव में ही स्थित हो विह्वल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजापालनजनित किसी पुण्यफल को कभी नहीं प्राप्त किया है। 22। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए न तो तुम्हारे पिता पांडु ने, न मैंने और न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था, अर्थात तुम में वैसी बुद्धि होने की कामना किसी ने नहीं की थी। 23। मैं तो सदा यही मनाती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो। 24।
कल्याणकारी ब्राह्मणों की भलीभांति आराधना करने पर वे भी सदा देवयज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही आशीर्वाद देते थे। 25 देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजापालन की ही आशा रखते हैं। 26 श्री कृष्ण, मेरा ये कथन धर्मसंगत है या अधर्मयुक्त, ये तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात, वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। 27 भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहां दानपति शूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्न पान से पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहां उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। 28 धर्मात्मा पुरुष यहां राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान, मान आदि से संतुष्ट करके अपना ले। 29 ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। 30 युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो, तुम्हें तो बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। 31 महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, भेद अथवा दंडनीति से पुनः उसका उद्धार करो। 32 शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूं। 33 अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, काय बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। 34 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कुंतीवाक्ये द्वात्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। 132 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ। 132